नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं 5 का प्राइम टाइम। 5 के प्राइम टाइम में आज का मुद्दा है कोरोना वॉरियर्स नर्स। जी हां, आज जब कोरोना की डर से लोग घरों से निकलने में सहम जाते हैं, ऐसे में रोज हॉस्पिटल में जिंदगी की उम्मीद बनकर डॉक्टरों के कंधे से कंधा मिलाकर नर्सिंग स्टाफ अस्पतालों में डटा है। जब किसी अपने की सांसें टूटने लगती हैं, वो अस्पताल की ओर भागते हैं। यहाँ डॉक्टर मरीज को देखकर उन्हें आईसीयू या वेंटिलेटर में इलाज करने के लिए रखते हैं। इस पूरे वक्त जब किसी अपने को भीतर आने की इजाजत नहीं होती है, तब ये सफेद कपड़े पहने मसीहा इलाज के साथ साथ उम्मीद बंधा रहे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस बुरे दौर में वो कितनी बार टूटे हैं? मरीजों के सामने मुस्कुराने वाले ये चेहरे कितनी ही बार आंसुओं में सराबोर हो गए हैं। आज इंटरनेशनल नर्स डे है और इस पर हम आपको कोविड के दौरान ड्यूटी कर रही नर्सिंग स्टाफ की जिंदगी के बारे में चर्चा करेंगे। किस तरीके से वो अपनी भागम भाग भरी जिंदगी के साथ अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाती हैं। आज हमारे साथ कोरोना वॉरियर्स का एक पैनल जुड़ा है, उनसे कोरोना काल में कैसे चल रही है उनकी जिंदगी, इस पर चर्चा करेंगे। देश में हर आपदा के समय जिस तरीके से नर्स और डॉक्टर सहारा बनते हैं देश का, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आज जो इंटरनेशनल नर्स डे है उसकी खासियत। साल 1965 में हुई थी नर्स डे की शुरुआत और साथ ही आपको बता दें कि नर्स डे के दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल को याद किया जाता है। साथ ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग की स्थापना की थी और इसी के साथ आपको बता दें कि भारत में 1973 में नर्स डे की दरअसल शुरुआत हुई थी। इसी के साथ ये भी बता दें कि भारत में परिवार और कल्याण विभाग ने नर्स डे की शुरुआत की थी। तो ये तमाम तथ्य आपको बता रहे हैं नर्स डे से जुड़े, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। वो नर्स स्टाफ जो आपकी हमारी रक्षा करता है। हर साल देश के राष्ट्रपति नर्सों को पुरस्कार देते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार में 50,000 रुपए नगद दिए जाते हैं और साथ ही आपको बता दें कि एक प्रशस्ति पत्र और मेडल भी इस बीच दिया जाता है। तो नर्स डे की शुरुआत कब से हुई और किसकी याद में नर्स डे बनाया जाता है, भारत में इसकी शुरुआत कब से हुई, ये तमाम तथ्य और ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको दिखा रहे हैं। तो भारत में 1973 में नर्स डे की शुरुआत हुई थी। इसी के साथ भारत में परिवार और कल्याण विभाग ने शुरुआत की थी नर्स डे की। प्रशीला फर्नांडिस हमारे साथ जुड़ी हैं, नर्सिंग डायरेक्टर हैं मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ की से, और डॉक्टर हरप्रीत भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरीके से आपदा की इस घड़ी में कितना मुश्किल होता है अपने घरों को छोड़कर, अपने परिवारों को छोड़कर देश की जनता की सेवा करना। तो डॉक्टर हरप्रीत और प्रशीला जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। देश में हर आपदा और विपदा के समय नर्स और डॉक्टर्स का बड़ा योगदान रहता है और आज भी संकट की इस घड़ी में आप लोगों की जो तत्परता है और बहादुरी है और कर्मठता है, उसको मैं सलाम करती हूँ और जनतंत्र टीवी जनता के जीवन बचाने के आपके इस जज्बे को सलाम करता है। आप हर समय अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर काम करते हैं ताकि इस महामारी से होने वाले विध्वंस का मुकाबला किया जा सके। ये आसान नहीं है क्योंकि आपका भी घर होता है, आपका भी परिवार होता है। ये आपसे सवाल है डॉक्टर। प्रशीला जी, क्योंकि आज नर्स डे है, इसलिए सबसे पहला सवाल आपसे। आज 12 मई है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थ एनिवर्सरी पे हम मनाते हैं जी।
और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो क्रिमिनल वॉर के दौरान उन्होंने एक मॉडर्न नर्सिंग की शुरुआत की थी जी। और मॉडर्न नर्सिंग में उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज जो नर्सिंग प्रैक्टिस होती है वो उनकी शुरुआत की थी, इसीलिए उनका बर्थडे जो है वो आज के दिन मनाया जाता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं उस नर्सिंग फैटर्निटी का हिस्सा हूँ। आज आप देखोगे तो कोरोना जो पीरियड चल रहा है उसमें अगर आप देखोगे नर्सिंग जो फैटर्निटी है तो ये फीमेल डोमिनेटेड है और घर परिवार के साथ हमें ये जो नर्सिंग फैटर्निटी है काम पे लगे हैं, 24/7 शिफ्ट ड्यूटियां रहती हैं और घर में परिवारों के साथ रह के भी उनको ड्यूटीज करनी पड़ती है। तो एज अ लीडर ऑफ नर्सिंग हमें उनको समझाना पड़ता है, बट एक गर्व से मैं कह सकती हूँ कि बिना झिझक के वो सारे जो नर्सिंग हमारे काम कर रहे हैं उन लोग आगे आ रहे हैं, बिना झिझक के डॉक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं पेशेंट की। तो ये बहुत गर्व की बात है और उसमें हमें बहुत डेडिकेशन से काम करना पड़ रहा है, एज रिलेटिव्स भी उनके साथ नहीं रह रहे जी। ऐसे हालातों में, इन हालातों में, क्योंकि ये जो हमारा शो है प्रमीला जी, दरअसल इस दौरान हम दर्शकों को सकारात्मक सोच रखने के लिए प्रेरित करते हैं, किस तरीके से नेगेटिव सोच से दूर रहें, अच्छी बातों को ध्यान में लाएं और जो अफवाहें उनसे दूर रहें। तो इसके लिए हम प्रेरित करते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि आपके आसपास हमेशा मरीज रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी सोच है, वो कौन सा आइडियाज़ हैं जो आपको प्रेरित करते हैं कि आप हमेशा आगे बढ़ें और सकारात्मक सोचें। हमारे दर्शकों को जरा ये टिप्स बताइए प्रेमिला जी। हेलो जी प्रेमिला जी, अब तक आवाज आ रही है? हाँ, तो जब हम कोरोना पेशेंट के साथ काम करते हैं तभी उनके साथ परिवार जुड़ा हुआ नहीं होता है, तो हम हॉस्पिटल में मेनली जो काउंसलर होते हैं उनके थ्रू, डॉक्टर के थ्रू काउंसलिंग करवाते हैं। मेनली जो नर्सिंग का रोल है, अब आप देखोगे पेशेंट के रिलेटिव्स नहीं रहते हैं तो मेनली नर्सेज जो है, हमारे जो पैरामेडिक्स है, उन लोग पेशेंट को साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो देना, उनको प्रेरित करना पॉजिटिविटी से कि ऑक्सीजन जो चल रहा है उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एंड उनको जो सर्विसेज है, जैसे फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेशेंट, तो ये सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हमारी लगातार नर्सिंग सर्विसेज जो है वो लगी है और वो पेशेंट को थोड़ा प्रभावित करती है। हमने बहुत सारे पेशेंट को फोन अलाउ किए हैं तो उन लोग अपने रिलेटिव से बातचीत कर सके। हमने हमारे काउंसलर लगाए हैं जो उनके साथ बात कर सके और लगातार जो कम्युनिकेशन एक है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट जरिया है जिससे उनका मनोबल बढ़ा रहे, तो उसकी पूरी कोशिश रहती है। और हॉस्पिटल में नर्सिंग मेनली जो फोर्स काम करता है, बिकॉज वी आर दी फ्रंटियर्स और हमें डॉक्टर्स के राउंड्स के बाद जो भी मेडिसिन रिलेटेड है या सुविधाएं हैं वो उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये सारे जो कम्युनिकेशन बेस है वो हम अपना रहे हैं कि पेशेंट का मनोबल भी बढ़ा रहे। बहुत सारे पेशेंट को हम कारवा जो अपना म्यूजिकल सिस्टम्स है वो हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वेज ऑफ डूइंग्स है जो हम करते हैं जिससे पेशेंट का एक सकारात्मक जो वे ऑफ वर्किंग है उसमें हमें बहुत सहायता मिल रही है। एंड मेदांता लखनऊ में हम वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट को उनके फैमिली मेंबर्स से भी दूर रहना पड़ रहा है, तो उनको ये पता ना चले कि दे आर अलोन, सो वी आर देयर टू कम्युनिकेटिंग विद देम 24/7। बिल्कुल, एक फैमिली का भी आप लोग कहीं ना कहीं माहौल देते हैं पेशेंट्स को, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही सराहनीय है ये आपकी चीज़ें। आपके पास आऊँगी, डॉक्टर हरप्रीत भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर हरप्रीत, डॉक्टर्स का जो योगदान है वो तो हम सभी जानते हैं, भगवान का दर्जा आप लोगों को दिया गया है, लेकिन क्या ये कहना सही नहीं है कि स्वास्थ्य प्रणाली का आधार नर्सें ही होती हैं? क्योंकि आज नर्स डे, इंटरनेशनल नर्स डे है, उस पर नर्सों के लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए ये कहना कि स्वास्थ्य प्रणाली का आधार नर्सिंग स्टाफ ही है। जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं जी। नर्सेस की मेन बैकबोन मैं तो कहती हूँ जी सारे हेल्थ सिस्टम की हैं,
उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते. They provide us with all the support. That is how the doctors can perform. That is what I feel. So आज Nurses Day है. So my best wishes for everyone. And we are so glad that we work as a team. बिल्कुल, आप डॉक्टर हैं, आपके आसपास नर्स रहती हैं, आप इलाज करते हैं, लेकिन नर्सों का जो योगदान होता है आपके आसपास आपकी सहायता के लिए, उसको ज़रा बताइए कि जो आम जनता है, जो हमारे दर्शक है, वो समझ सके कि किस तरीके से कितना योगदान रहता है आपके आसपास नर्सों का. देखो ऐसा है जी, जो बैक ऑफिस होता है हमारा, जो स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल्स हैं, मतलब हम तो वी आर देयर परफॉर्मिंग द प्रोसीजर, बट वो सब कुछ रेडी करके रखती हैं जी. तो राइट फ्रॉम स्टरलाइजेशन टू प्रिपेयरिंग द पेशेंट एंड डूइंग एवरीथिंग, दैट इज बेसिकली डन बाय द नर्सेस. तो उनके बिना तो वी कैन नॉट थिंक ऑफ फंक्शनिंग. बिल्कुल. डॉक्टर हरप्रीत, मैं ये भी जानना चाहूँगी, वो तमाम पेशेंट्स जो कि कोरोना से ग्रसित हैं और अपने घरों में हैं, होम आइसोलेशन में हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है कि घरों में रहकर कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, लेकिन लगातार हम ये जो शो लाते हैं उसमें हम लगातार बताते हैं कि पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सोच रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है एक संक्रमण से लड़ने के लिए, एक बीमारी से लड़ने के लिए. एक स्वस्थ दिमाग का होना बहुत ज़रूरी है. ये ज़रा दर्शकों को बताइए कि कैसे वो स्वस्थ रह सकते हैं दिमाग से. देखो जी, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि इस टाइम हम लोग बहुत पॉजिटिविटी से चलें, क्योंकि अगर पॉजिटिव माइंड होगा हमारा तो वी कैन ओवरकम दिस पैंडेमिक जी. तो जो घर में हैं, जिनके पास कोई नहीं है, so they must do some exercise, some sort of exercise. बाकी telemedicine है, they can talk to people and अपने आप को इस, देखो कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं है कि we cannot overcome it जी. so अगर हम पॉजिटिव माइंड के साथ उस चीज को लड़ेंगे उसके साथ, so we will conquer it. बिल्कुल. और आपके पास आऊंगी डॉक्टर हरप्रीत, लेकिन प्रेसिला जी मैं आपका रुख करूंगी, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट्स का ख्याल आप रखती हैं. वो तमाम लोग जो कि घरों में अपने उन लोगों का इलाज कर रहे हैं जो कि कोरोना से ग्रसित हैं. आप नर्स हैं, आप जानती हैं कि क्या कुछ टेक्निक्स होती है, किस तरीके से ख्याल रखा जाता है. लेकिन वो फैमिलीज जहाँ पर उनके परिवार के कुछ लोग कोरोना से ग्रसित हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि उनका ख्याल कैसे रखना है, और वो भी प्रोटेक्ट रहकर. तो आप ज़रा उनको बताइए कि किस तरीके से ख्याल रख सकते हैं एक ही फैमिली में रहकर अपने लोगों की. जैसे आप घर में पूरी की पूरी फैमिली आज पॉजिटिव आ रही है जी. तो आप लोग मेनली हमारे घर में अगर कमरे हैं जी, तो हम अलग अलग कमरे में रह सकते हैं. अगर हमारे घर में वॉशरूम अटैच है तो उसकी सुविधाएं हम इस्तेमाल कर सकते हैं. बट जिसके घर में एक ही कमरा हो या एक ही वॉशरूम है, तो जब भी हम वो यूटिलाइजेशन करें तभी हम लोग वो सैनिटाइज करें जब दूसरा व्यक्ति यूटिलाइज करे. जो भी यूटेंसिल्स है वो अलग से हम लोग क्लीन करें, और मेनली अलग हैंड सैनिटाइजर अलग रखे, अपने कपड़े जो है वो अलग अलग धोए. तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे इवन दो 4-5 पीपल आर कमिंग पॉजिटिव इन वन हाउस, स्टिल हम उसको बोलते हैं कि क्रॉस इन्फेक्शन जो है वो प्रिवेंट करना होता है. जैसे हम एक पेशेंट को देखते हैं और दूसरा पेशेंट भी हमारे पास रहता है, तो हम भी एक पेशेंट के पास जब काम खत्म होता है तो उसमें हम लोग हैंड हाइजीन करते हैं, फिर दूसरे पेशेंट के पास जाते हैं. वैसे ही अगर हम एक घर में रह रहे हैं तो भी जो सुविधाएं हम टॉयलेटरीज और दूसरी चीजें यूज करते हैं, तो दूसरा पर्सन अगर यूटिलाइज करने के पहले वो जो है हम सैनिटाइज करें और उस पर बैठे, और मास्क हमेशा लगा के रखे. तो ये तरीके हैं अलग अलग कि इवन तो घर में सारे पॉजिटिव होने के बाद भी हम अलग अलग केयर कर सकते हैं जी. तो बिल्कुल. तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो तमाम लोग जिनके घरों में संक्रमित हैं, कोरोना की जद में लोग आ गए हैं, लेकिन वो उनका ख्याल रख सकते हैं और इन सावधानियों को बरतना होगा, तो निश्चित तौर पर जो कोरोना है उसको हराया जा सकता है. बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण टिप्स आपने यहाँ पर दिए. मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो दर्शक इस वक्त इस शो को देख रहे हैं उनके ये काम बहुत ज़्यादा आएंगे. डॉक्टर हरप्रीत, आपका मैं रुख करूँगी. जिस तरीके से आप देख रही हैं देश में अब लगातार जो रिकवरी रेट है वो भी बढ़ रहा है, और जो एक्टिव केस है
उनकी संख्या कम हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी खबर है देश के लिए, अच्छी संकेत है देश के लिए। ऐसे में आप देश की जनता से क्या कहेंगे, वो दर्शक जो कि इस वक्त हमारा शो देख रहे हैं, ताकि देश में पॉजिटिव माहौल बने, एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी आए? आप क्या कहेंगे कि नकारात्मकता से कैसे दूर रहा जा सकता है और अपनी कार्यशैली में, अपने दिनचर्या में वो तमाम ऐसे कौन से कार्य किए जाएं जिससे कि वो पॉजिटिव रहें? देखो, सबसे पहली बात तो ये है जी कि बी सेफ। अपने जो सरकार ने हमें प्रोटोकॉल दी है कि मास्क पहने, दूरी रखें, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ताकि हम क्रॉस इन्फेक्शन ना कर सकें। एंड अगर आप पॉजिटिव हो तो आप घर में रहें और अपने आप को क्वारंटीन करें, बिकॉज एक मॉरल ड्यूटी हमारी भी बनती है टुवर्ड्स द सोसाइटी। ये सिर्फ सरकार की ड्यूटी नहीं है, ये हमारी ड्यूटी भी है कि हम अपने आप को सेफ रखें और दूसरों को भी सेफ रखें। और रही बात की पॉजिटिविटी तो अपने आप ही आएगी जब इट्स अ गुड न्यूज़ कि ये नीचे जा रहा है। तो इतना लॉकडाउन के बाद, पर अगर हम पहले ही ये मेंटेन करके रखें सोशल डिस्टेंसिंग, तो इससे एक तो बहुत कम हो जाएगा और एंड देन वी विल बी एबल टू ओवरकम दिस आल्सो स्लोली। बिल्कुल डॉक्टर हरप्रीत, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है। डॉक्टर हितेश गौड़ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर हितेश जनतंत्र टीवी पर। डॉक्टर हितेश, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि जो मामले हैं वो देश में घट रहे हैं, और ऐसे में कहेंगे कि डॉक्टर्स की मेहनत और नर्सों की मेहनत, साथ ही साथ जो जनता की कहेंगे सतर्कता और अलर्टनेस जो है, और इसी के साथ तमाम वो चीज़ें जो कि कोरोना से लड़ने के लिए हमारे देश को उबारने के लिए काम आ रही हैं, इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? दिनचर्या में बदलाव हो, मील में क्या क्या वो शामिल चीजें करनी चाहिए जिससे कि बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है उसको दुरुस्त किया जा सके? ये तमाम महत्वपूर्ण चीजें आप जरा बताइए। हाँ जी, देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि महाविष्णु जो प्रॉब्लम, जो डिजीज़ है, काफ़ी फैल चुकी है। एंड वी हैव सीन के थोड़ा सा जब से जिन एरियाज में थोड़ा लॉकडाउन लगना शुरू हुआ है, डेफिनेटली उन जगहों पे और बाकी ऑल ओवर इंडिया भी देखे तो केसेस कम हुए हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तीन, जैसे मैम ने पहले बताया, सबसे इंपॉर्टेंट है कि तीन चीज़ें हैं, अगर हम वो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें तो मैं उम्मीद करता हूँ कि और जो ये महामारी चल रही है जल्दी खत्म हो पाएगी। सबसे पहले ये कि वो एक ऐसे मास्क जो मैम ने बताया, वैसे वो मस्ट है सबसे। एंड सेकंड थिंग है डिस्टेंस रहिए, घर पे बाहर ना जाइए, कॉन्टैक्ट कम रखिए अपना। और अगर आप होते भी हैं, ठीक आपको लगता है कि लक्षण आ रहे हैं, तो सबसे पहले जैसे ही आपको कोई लक्षण फीवर आ रहा है तो सबसे पहले आइसोलेट करिए अपने को। मैं जल्दी से बस जो मैनेजमेंट होती है, जैसे कोई पॉजिटिव पेशेंट आता है, घर पे कैसे मैनेजमेंट लेनी है, सबसे वही, क्योंकि जो आइसोलेट घर पे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा घबराहट होती है कि अकेले रूम में रहते हैं, तो माइंडसेट उनका भी नेगेटिव होता है। तो 6M की थ्योरी होती है मैम इसमें, लाइक हाउ टू हैंडल दिस कोरोना एट होम। ठीक है, पहली में आता है मिक्सिंग है। मिक्सिंग इज अ थिंग कि आपको, जैसे आप पॉजिटिव आ गया, अपने को अलग रखिए, जो आपके घर वाले दूसरे हैं उनसे मिक्सिंग वगैरह बिल्कुल बंद करिए। ठीक है, खाना पीना पूरा आइसोलेट रखना चाहिए आपको, और जो आपकी जो वेंटिलेशन वगैरह जो है वो किसी घर में अंदर हवा जा रही है तो बंद होना चाहिए। ठीक है, सेकंड चीज आती है मेडिसिन की। और मेडिसिन के देखा गया है कि पेशेंट मोस्टली जो होते हैं वो मेडिसिन को लेके काफ़ी चिंतित होते हैं कि कोई कुछ चलाता है, कोई कुछ चलाता है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोस्टली जैसे 85% जो होते हैं माइल्ड केसेस होते हैं, तो अगर हम सिंपल उनको अगर पीसीएम भी दें 6 घंटे के बाद, तो 2 या 3 दिनों में हमने देखा है, मतलब क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि पेशेंट को बाकी जो मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो दे रिकवर देमसेल्व्स, इनकी इम्यूनिटी अच्छी है। ठीक है, तीसरी में आता है मील्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लो कार्ब एंड लो फैट कंटेंट जो डाइट हमें लेनी चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट वी हैव टू टेक। ठीक है, जिसमें आपका न्यूट्री हो गया, सोया हो गया, ये चीज़ें कवर होती है। ठीक है, चौथा इसके बाद आता है मेंटल स्टेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि आपको जो पॉजिटिव थिंग्स हैं जो आपको अच्छी लगती है, मतलब सॉन्ग, मूवीज, व्हाटएवर, बुक्स, व्हाटएवर यू लाइक टू रीड, तो आप वो उस टाइम पे वो एक्सप्लोर करिए। अपने आप को जो अंदर की पर्सनैलिटी है उसको, अकेला टाइम है मतलब कि उसका यूज़ करिए, कि जैसे कि मेक इट यूजफुल फॉर योरसेल्फ, कि अपने आप को देखिए, अंदर जानिए क्या आपको अच्छा लगता है। ठीक है, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करिए, वो करिए। ठीक है, और उसके बाद में जैसे हमने देखते हैं कि मेंटल स्टेटस हो गया, पॉजिटिव हो गया, और उसके बाद में मैनेजमेंट टू हॉस्पिटल, ये चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, और मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। मॉनिटरिंग में है कि अपना जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो हमेशा देखते रहिए। जो सैचुरेशन, जैसे हम जानते हैं कोरोना 3 में डिवाइड होता है, तो माइल्ड केसेस होती हैं उसमें SpO2 जो है मोर देन 95। तो अगर आपकी सैचुरेशन मोर देन 95 है, ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी सैचुरेशन 94, 93 से फॉल होती है
तो अपने डॉक्टर्स को जो है टेली कंसल्टेशन से कंसल्ट करके जो भी मेडिसिन है या प्रिकॉशंस है वो आपको बताएंगे। एंड 6 पॉइंट कम्स के जो मैनेजमेंट टू रनिंग टू द हॉस्पिटल, अगर इससे सैचुरेशन कम आती है 92 से 90 आती है तो यू शुड लाइक सी बाय के आपको घर पे वेट नहीं करना है। फीवर आ रहा है, ऑक्सीजन कम हो रही है, देन यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल। सो दीज आर बेसिक 6 दैट वी हैव टू कीप इन माइंड, जो अपने दिमाग में रखें और जो इन चीज़ों को जो कोविड है तो बहुत जल्दी ठीक हो पाएगा। एंड जी डॉक्टर हितेश, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मैं चाहूँगी कि बहुत जल्द ही आप कुछ ऐसा हमारे दर्शकों के लिए बताइए जिससे कि उनकी जो सोच है वो पॉजिटिव रहे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पैनिक जो लोग हो रहे हैं उसकी वजह से बहुत सी समस्याएं हो रही हैं। तो जल्द से एक ऐसा मैसेज हमारे दर्शकों के लिए जिससे कि सकारात्मक सोच जो है वो बरकरार रहे। देखो मैम, सकारात्मक सोच ये बरकरार रहेगी, सबको ये दिमाग में डालना चाहिए कि दिस इज ओनली टेम्परेरी फेस। ठीक है, जो ये बीमारी है ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है, और अगर वायरस से कोई इन्फेक्ट भी होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा गया है कि मोस्टली जो वायरस है वो 8 से 9 दिन के अंदर रहता है और 9 दिन के बाद वो आपके शरीर में नहीं रहता है। तो आपको बस ये जो टाइम पीरियड होता है 7 to 9 डेज का ये निकालना है, उसके बाद में डेफिनेटली आप इंप्रूव बहुत जल्दी कोरोना को हराया जा करेंगे। सकता है। बिल्कुल, ये आपका कहना है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी भी है, हम लगातार अपने दर्शकों को यही बता रहे हैं। डॉक्टर हरप्रीत, आपसे भी एक कमेंट चाहूंगी। डॉक्टर हरप्रीत, हमारे दर्शकों के लिए एक पॉजिटिव कमेंट जिससे कि जो सकारात्मक सोच है वो बरकरार रहे, ये बहुत जरूरी है। आप सब इसको हरा सकते हैं जी, और स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। बिल्कुल, और हमारे साथ प्रेसिला जी भी लगातार जुड़ी हुई हैं। प्रेसिला जी, आपसे भी एक कमेंट मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए। मैं यही कहूंगी कि हमें एक साथ रह के इस कोरोना को, महामारी को जीतना है, इसीलिए हमें सकारात्मक रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पालन करना है, मास्क डालना बहुत जरूरी है और पॉजिटिविटी जो है वो बरकरार रखनी है। So that will give us lot of positive inputs. ये बहुत ज़रूरी है कि एकता जो है वो रहनी चाहिए, एक दूसरे का सहयोग आज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है और कोरोना से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है रूल्स फॉलो करने की। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय देने के लिए, बताने के लिए हमारे दर्शकों को कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं, किस तरीके से हम अपनी सोच को पॉजिटिव रख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स आपने बताए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं वो इसको फॉलो करेंगे और उनको काफ़ी मदद मिलेगी। और साथ ही आपको लगातार हम बता रहे हैं कि जनतंत्र टीवी भी आपकी मदद के लिए हाजिर है। जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है वो भी हम लगातार जारी करते रहे हैं और आपको बताते रहे हैं कि किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो तो आप ज़रूर बताएं और जनतंत्र टीवी पूरी कोशिश करेगा कि आपकी मदद हो सके। और इसी के साथ आपको बता दें कि हमारी यही कोशिश रहती है कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहे, पॉजिटिव सोच रहे, सिर्फ कोविड पॉजिटिव नहीं बल्कि सोच से जो पेशेंट्स हैं वो पॉजिटिव रहे, क्योंकि रिसर्च ये बताती है कि जिन लोगों की सोच पॉजिटिव रहती है वो संक्रमण से लड़ने में काफ़ी मदद करती है। साथ ही लगातार हमने आपको बताया कि किस तरीके से नर्सिस का क्या कहना है और डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जनतंत्र टीवी आप देखते रहिए। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।